हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं आज आपके लिए हमारी कहानी की एपिसोड 208 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे बैरिस को निहाल की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला, अब जो कुछ तुमसे होता है वो कर लो। और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सहमत और परेशान होता है। तो उसको निहाल की सिस्टर आकर कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, उसके सारे राज मैं जानती हूँ, बस तुम 2 दिन का वेट करो, मैं तुम्हें सारी बात तुम्हारे सामने रख दूँगी और वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। उसके बाद बैरिस खाने पर आता है और वो खाना खा रहा होता है कि उसको फिलिस कहती है कि बैरिस तुम कल से काम पर जाओगे। वो कहता है कि फ़िलहाल मैं नहीं जा सकता, मुझे 2 दिन और वेट करना होगा। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं, वो फिर बैरिस को आवाज़ देते हैं कि खाना खाने आओ, कहाँ जा रहे हो। बैरिस फिर आकर बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। और फिर अचानक फिलिस को कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम कल से घर से बाहर नहीं निकलोगी, हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट तुम उसका बनो। वो कहती है ऐसी कोई क़यामत नहीं आने वाली, आप चुप करके खाना खाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बैरिस कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं तुम्हें 1000 बार कहता हूँ लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। फिलिस कहती है मेरी जान, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका हल मैं निकाल चुकी हूँ, मैं लॉयर से बात की है। लॉयर कहता है कि आप लोग मुझे उसके कुछ सीक्रेट्स ला कर दो, उसका एक भी वीक पॉइंट हमारे पास आ गया तो उसका गेम ख़त्म हो जाएगा। समरा कहती है तो इसमें मुझे बताओ, शायद मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। बैरिस कहता है वक्त आने पर बताऊंगा, फ़िलहाल आप लोग खामोश रहें, मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है। अचानक ये सारी बात सुनकर किरण परेशान हो जाती है और फिर फ़खरी जो होता है वो घर से बाहर निकलता है। उसको एक आदमी मिलता है, वो उसको कहता है कि तुम किधर जा रहे हो और ये क्या हुलिया बना रखा है, परेशान रहते हो। फ़खरी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अचानक उसको उसकी दोस्त आकर पकड़ लेती है और वो कहती है कि फ़खरी तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है। उसके बाद फिलिस को कॉल आती है और समरा उसको बोलती है कि तुम किधर हो। वो कहती है कि मैं घर हूँ और वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं कैफ़े में हूँ। वो कहती है कि अगर मेरे बारे में बैरिस पूछे तो कहना घर ही है, ठीक है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं बोलना। वो कहती ठीक है, लेकिन खैरियत तो है। वो कहती हाँ खैरियत है, जितना कह रही हूँ बस उतना सुनो। वो कहती ठीक है। उसके बाद फिर उसको कहती है कि पापा किधर हैं। समरा कहती है कि पापा तो वही निकले हुए हैं। वो कहती है ठीक है, बस मेरी बात का किसी को पता ना चलने पाए। समरा ये बात सुनकर शौक सी हो जाती है कि अगर बैरिस को पता चला तो वो गुस्सा होगा। उसके बाद दिया आती है और वो समरा को कहती है कि मुझे एक औरत मिली है, उसके मुंह और नाखून से, उसके नाक से खून निकल रहा है। वो कहती है क्यों, उसको क्या हुआ है। वो कहती है पता नहीं, कुछ भी नहीं बता रही कि उसके साथ क्या हुआ है। और ये सारी बात किरण सुनकर हैरान सी हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस औरत को जानती हूँ, मैं इसको उस दिन कैफ़े में देखा था कि इसको एक आदमी पीट रहा था। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। वो कहती मैं कैफ़े गई हुई थी तो मैं वहाँ पर खाना खा रही थी, तो अचानक ये कैफ़े में आई, इसके साथ वो आदमी पीछे पीछे आ गया, उसने आते ही इसको पीटना शुरू कर दिया। वो कहती है अच्छा ठीक है, देखते हैं वो औरत कौन है। उसके बाद उस दिया कहती है ठीक है, मैं उसको बुलाती हूँ। समरा कहती है कि तुम कुछ देर यहाँ बैठ जाओ, फिर जाकर उसको बुला लेना, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, फिलिस भी वही निकली हुई है। वो कहती है कि अगर बैरिस को पता चल गया तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, तुम फिलिस को कहो कि जल्दी घर आ जाए। वो कहती है ठीक है, मैं इसको कॉल करके बुला लेती हूँ। उसके बाद दिया जो होती है वो उस औरत को लेकर आ जाती है और उससे समरा पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आपके नाक से और मुंह से खून बह रहा है। वो कहती है कि मेरा खामन मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, उसने मुझे पहले भी कई बार पीटा है, तो इस तरह मेरा ब्लड ब्लड निकल आता है। वो कहती है तुम फिर उसके साथ क्यों रह रही हो, अगर वो तुम्हारे साथ इतना जुल्म करता है। वो कहती है कि मेरा एक बेटा है, मैं उसकी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, बस मेरा फिर भी खामद है, मैं उसको क्या कह सकती हूँ। वो कहती है कि तुम उसको छोड़ दो। दिया ये बात सारी सुनकर बड़ी परेशान होती है कि आखिर इस औरत के साथ इतना जुल्म हो रहा है। वो उसको कहती है कि तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं रहना, तुम छोड़ दो उस आदमी को। उसके बाद फ़खरी की फ्रेंड जो होती है वो एक ऑफ़िस जाती है और वहाँ पर उसको कहती है कि फ़खरी मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, आप उसको कुछ समझाएं। उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो घर में आते हैं और फ़खरी उनको कहता है कि तुम किधर फिर रहे थे, मैं तो घर में अकेला पड़ा रहता हूँ, मेरी तो कोई ख़बर ही नहीं लेता।
وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر ہی رہتے ہیں، بس آپ ہوش میں نہیں رہتے، آپ کو وہ ایک کام چھوڑیں تو آپ کو دنیا کا پتہ چلے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔